अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23/8/2023 को 7 वर्षीय समीर पुत्र साहिल अजीज़ाबाद की हत्या कर दी गई थी। क्या है पूरा मामला, क्यों की गई हत्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव अजीज़ाबाद में 13 दिन पहले 7 साल के नाबालिग लड़के समीर के ब्लाइंड मर्डर केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ये गुनाह कबूल किया है कि पुरानी रंजिश के तहत उसने उस बच्चे को मारा है। आखिर क्यों मारा है? पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए डीएसपी ट्रैफिक पलवल संदीप मोर ने बताया कि गांव अजीज़ाबाद निवासी जाकिर ने 23 तारीख को पुलिस को एक शिकायत दी थी कि उसका पोता समीर पुत्र साहिल 7 वर्ष करीब 3 बजे शाम को घर से लापता हो गया, जिस संबंध में आईपीसी की धारा 346 के तहत गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। उप निरीक्षक विजयपाल सिंह के नेतृत्व में गुमशुदा बालक की तलाश के लिए प्रयास किया गया और 25 तारीख को अजीज़ाबाद में आगरा कैनाल की पटरी के पास धान के खेत में गुमशुदा समीर की लाश मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने मृतक समीर के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और 302 और 301 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पोस्टमार्टम कराकर समीर के शव को उनके घर वालों को सौंप दिया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। डीएसपी ट्रैफिक पलवल ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए हसनपुर थाना पुलिस ने 4 सितंबर को पुलिस इंटेलिजेंस के द्वारा गांव अजीज़ाबाद निवासी जुबैर उर्फ जुबरी पुत्र कल्लू खां को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने जुबैर उर्फ जुबरी को गिरफ्तार किया और उससे गहनता के साथ पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान जुबैर ने पुलिस को बताया कि करीब 8-9 माह पहले मृतक समीर के पिता साहिल ने कीकर के पेड़ को लेकर उनसे मेरे पिता की कहासुनी हो गई थी। उसमें उन्होंने उसके अब्बा की दाढ़ी पकड़ी थी, जिसको लेकर उसके मन में उसी दिन से रंजिश चली आ रही थी और बदला लेने की नीयत से समीर को अकेला पाकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर खेतों पर ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और मोटरसाइकिल लेकर वो मौके से फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और उसको रिमांड पर लिया जा रहा है। आखिर समीर के पिता साहिल से उसके पिता की कहासुनी हो गई थी और वो भी 8-9 माह पहले। फिर क्यों समीर को 8-9 माह के बाद कत्ल किया गया, क्यों उसको मारा गया? अगर मारना ही था तो उसके पिता के साथ जो बदतमीजी की होगी तो वो उसके समीर के पिता ने की है, साहिल ने। समीर का उससे कोई लेना देना नहीं था। समीर 7 वर्ष का है, समीर नाबालिग है। समीर को अभी ये भी नहीं पता कि लड़ाई क्या चीज़ होती है, क्या मेरे बाप ने गुनाह किया है, उसको कोई पता नहीं था। क्यों उसको मारा, क्यों इतना बड़ा कदम इसको मारने में उठाया गया, ये एक सवाल है। आखिर लोग छोटी छोटी बातों पर, वह अकेला बच्चा था अपने माँ बाप के। समीर का बाप विदेश में
नौकरी करता है, वहाँ कमाता है, मजदूरी करता है, अपने बाप के अकेला बेटा था। तो इतना गुस्सा, इतनी नफरत दिल में कैसे भर जाती है। खैर, ये एक सवाल ही है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ जारी है। क्या कोई और भी इसमें शामिल है जिसने इसको अंजाम दिलवाया है? क्या कोई करीबी ऐसा है कि जिसने जुबैर उर्फ जुबरी को कत्ल करने के लिए उभारा है? खैर, ये तो पूछताछ में ही सारी बातें पता लगेंगी, लेकिन दर्द और अफसोसनाक पहलू ये है कि इस तरीके से किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। हत्या का मामला है हसनपुर थाने का, जो क्या मामला है, उसमें कितने आरोपी गिरफ्तार किए हैं? 23-24 की रात्रि को हमारे पास पुलिस को सूचना मिली कि गांव अजीजाबाद से एक 8 साल का समीर नाम का बच्चा मिसिंग है। तो पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने बिना देरी के उसमें FIR दर्ज कर दी गई। पुलिस में इसकी जांच सब इंस्पेक्टर विजयपाल कर रहे थे। पुलिस लगातार बच्चे की तलाश के लिए जगह जगह तलाशी कर रही थी। जो हमें 25 तारीख को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बच्चा गांव के खेत में बच्चे की लाश मिली है, जो पुलिस तुरंत सूचना पाकर मौके पे पहुंची, जहां उनके परिवार वालों को शिनाख्त किया तो बच्चा गांव का उन्हीं का बच्चा पाया गया। जो पुलिस ने उसमें धारा 302 ईजाद कर दी गई। इस मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह ने भी मौके की विजिट की। मौके की विजिट करने पर अधीक्षक साहब ने सभी को, पुलिस इंचार्ज को, CI इंस्पेक्टर को मुझे आदेश दिए कि बिना देरी के इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया जाए। इसमें 2 टीमें बनाएगी। CIA इंस्पेक्टर इसमें अलग काम कर रहा था, SHO हसनपुर और मेरी टीम इसमें अलग काम कर रही थी। जो दिन रात की मेहनत करने के बाद पुलिस द्वारा इसमें जिस बच्चे ने इसकी मृत्यु करी, इस बच्चे की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उसको पुलिस रिमांड लेंगे, आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे। सर, हत्यारा कहाँ का रहने वाला है? हत्यारा इसी के गाँव का रहने वाला है, नाम जुबेर है। सर, हत्या किस वजह से इसने की थी, कोई खुलासा हुआ? जुबेर के पिताजी की और मरने वाले बच्चे के पिताजी की कुछ महीने पहले गांव में पेड़ के ऊपर झगड़ा हुआ था, कीकर के ऊपर। इसमें कोई रंजिश रखते हुए इसने उस दिन इस बच्चे को नहर पे अकेला पाया देखा, जो अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर खेतों में ले गया और उसका गला दबाकर इसकी हत्या कर। सर, मृतक का पिता तो बाहर रहता है। मृतक का पिता जब पहले झगड़ा हुआ था उसमें गांव में था, बाद में बाहर चला गया था। एक सर फिरौती वाला मामला हो रहा था इसी केस में, तो वो क्या मामला था सर? मामला ये था कि जब ये बच्चा मिसिंग था तो गांव के कुछ लोगों ने इसका फेसबुक पे इसका फ़ोटो डाल दिया था। नीचे गांव के सरपंच का, एक्स सरपंच का नंबर डाल दिया था कि अगर किसी को इस बच्चे के बारे में कोई सूचना मिलती है तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो ये नंबर ऑनलाइन देखने का किसी शरारती बच्चे ने इसका नंबर नोट कर लिया और उसको फ़ोन करके बोल दिया कि आपका बच्चे की जानकारी हमारे पास है, आप पेटीएम के माध्यम से 20,000 रुपये हमें डाल दें, हम आपको आपका बच्चा मिलवा दें। सर, इसकी हत्या किससे की थी? इसको पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो सब इंस्पेक्टर विजयकाल हमारे पास राजस्थान की लोकेशन आई, हमने तुरंत वहाँ टीम भेजी, वहाँ एड्रेस वेरीफाई कराया। तो जब हमें पता लगा है तो किसी शरारती व्यक्ति द्वारा कॉल की गई हुई है। तो इसकी हत्या किस चीज़ से की थी? हत्या गला दबा के की गई थी, कमीज से अपनी इस बच्चे की हत्या दबा के की। तो आपको पता कैसे लगा कि ये आरोपी है? पुलिस अपने तौर पर इसमें जांच कर रही थी, गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ थी, तो इन्हीं के परिवार वालों ने बताया कि कुछ समय पहले इसको इसके पिताजी की कहाँ सुनी हुई थी और किसी ने इसको बच्चे को मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाते हुए भी देखा था। आपने कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज? हमने 302, 201 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया। क्या इसमें अकेला था? एक ही व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार कर लिया।